प्रदेश में 1 नवंबर से हरियाणा दिवस से शुरू हुआ पेपरलेस रजिस्ट्री का पोर्टल अभी प्रदेश में रेड सिग्नल ही दिखा रहा। पोर्टल और सॉफ्टवेयर सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है और इस वजह से टोकन कटने, कलेक्टर रेट्स का ब्यौरा और महिलाओं को स्टाम्प पेपर शुल्क में मिलने वाली छूट का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा। ये स्थिति पूरे प्रदेश में है, अकेले पानीपत जिले में नहीं। 11 दिन में पोर्टल से अभी 2 रजिस्ट्री ही हुई हैं। तहसीलदार का कहना है कि अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। सरकार की ऑनलाइन सेवाएं और किसी सेवा विशेष का पोर्टल सही काम करे तो ये सोने पर सुहागा है और इसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो बड़ी मुसीबत है। 1 नवंबर से प्रदेश की तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की महत्वाकांक्षी सेवा शुरू की गई थी, पर अब 1.5 हफ्ता गुजरने के बाद भी बात बनी नहीं। 12 दिन से पोर्टल और सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के चलते ना तो टोकन कट रहे हैं, ना कलेक्टर रेट सही दिख रहे हैं और ना ही महिला के नाम रजिस्ट्री में छूट का ऑप्शन है। पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। पानीपत के नायब तहसीलदार साहब इसकी वजह ये बता रहे हैं। पूरे हरियाणा में ही समस्याएं हैं क्योंकि सेंट्रलाइज हो गया सिस्टम, इसलिए। सेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज तो मतलब प्रॉपर्टी हर जिले की, हर एरिया की अलग अलग है। पोर्टल एक ही है, सॉफ्टवेयर एक ही है, पहले भी एक ही था, बट एक नया पोर्टल, नया सॉफ्टवेयर एक तरह से सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर है ये, तो रेवेन्यू डाटा से लिंक होने में और फील्ड के हिसाब से उसको डिज़ाइन होने में कुछ कमियां रह जाती हैं, तो वो जो गैप है जो रह जाता है तो उसको कवर अप कर रहे हैं। यहाँ से हम इश्यूज़ बताते हैं, वहाँ से सॉर्ट आउट हो रहे हैं। मोस्टली हो चुकी हैं, कुछ एक आध छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जो होने के बाद है जो फिर ठीक हो जाएगा। गौरतलब है कि पानीपत जैसे बड़े जिले में भी 11 दिन में पोर्टल से 2 रजिस्ट्री ही हो पाई हैं। तहसील में लोग चक्कर काटकर वापस लौट रहे हैं। डीड राइटर्स भी खाली बैठे हैं। कुछ लोग इस नई योजना से खुश तो हैं, पर उन्हें प्रॉपर्टी आईडी वाले दिन याद आ रहे हैं। लोग बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रही और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे। कुछ आदमियों को तो वहाँ पे रोते हुए देखा गया है, इतना परेशान किया गया है प्रॉपर्टी आईडी की वजह से। और फिर सरकार ने कोशिशें की, सिस्टम कुछ सुधरा भी है, लेकिन अभी भी मतलब वो चीज़ नहीं है कि जैसे बगैर प्रॉपर्टी आईडी जब तक नहीं थी लोग अपना फ्री होके काम करा रहे थे। काफ़ी प्रॉब्लम है, लोग इतने दुखी हैं कि कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, पैसा देना चाहते हैं और सरकार को भी बहुत भारी नुकसान होने लग रहा है। या तो ये पोर्टल सही तरीके से चालू किया जाए, अगर नहीं होता तो थोड़ा है इतना और ठीक ठाक सिस्टम नहीं बनता, पहले वाला पुराने से ही कर दी जाए ताकि लोग भी दुखी होने से बच जाएं और सरकार का भी नुकसान ना हो। अगर जैसे जो सरकार फॉर्मेट बना रही है इसी फॉर्मेट से चीज़ें होती हैं और रिसोर्सेज अवेलेबल होती है तो करप्शन डाउन हो जाएगी। जहाँ जिस चीज़ के पहले जो चार्जेस होते थे या कुछ भी होते वो कम हो जाएंगे, वो बिल्कुल समाप्त हो सकते हैं अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो। और अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो करप्शन बढ़ेगी। और अब दुख के बाद सुख की बात। नायब तहसीलदार और डीड राइटर्स की हरियाणा एसोसिएशन के ट्रेजरर तस्वीर सिंह कुंडू। मेरे ख्याल से इस वीक में, अभी आज वेडनेसडे है, तो थर्सडे फ्राइडे और मे भी 2-3 दिन में जो 1-2 इश्यूज़ पेंडिंग हैं वो ठीक हो जाएंगे। मेनली सिटी के एरिया में हमें इश्यूज़ आ रहे हैं अभी भी, जैसे प्रॉपर्टी आईडी हमें नहीं दिख रही है रजिस्ट्री के अंदर, जो कि ज़रूरी है, अहम है। उसमें प्रॉपर्टी आईडी से टोकन ज़रूर हो रहा है बैक एंड पे जो सिटीजन ले रहा है, लेकिन हमें वो डिस्प्ले में नहीं आ रही है। कुछ कवर्ड एरिया भी हमें शो नहीं हो रहा है। तो ये छोटे से इश्यूज़ हैं, तो मैं नहीं चाहता कि एक भी इशू रहे और रजिस्ट्री हम कर दें, क्योंकि वो डिफेक्टिव हो जाएगी। बहुत से लीगल इश्यूज बाद में आ सकते हैं। अब किसी ज़माने में 50 साल पहले की बात बता दूं मैं, पहले हमारे शुरू में जो ये यूरिया खाद आया, रासायनिक खाद DAP आया, इसको खेतों में डालना पसंद नहीं करते थे। और वो जो ग्राम सेवक होता था उस टाइम, वो कहता है ले 1-2 कट्टा ले ले, और बिल्कुल जिम्मेदार मना कर देता है मेरी ज़मीन खराब हो जाएगी। लेकिन वो हालात, आज ये हालात हैं, वो लाइन में लग के मिल रहा है खाद। यानी व्यवहारिक बात है, कोई भी नया काम शुरू करने में दिक्कतें तो आती ही हैं। यही समझो रात का अंधेरा है तो सुबह ज़रूर होगी, उजाला भी होगा और सूर्य देव अपनी ऊर्जा से आपको हिम्मत भी देंगे। 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर आज तक, आज 12 नवंबर है,
लेकिन पोर्टल में और सॉफ्टवेयर में लगातार कोई ना कोई तकनीकी खराबी है, जिस वजह से रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप बाहर से हरियाणा के किसी शहर में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधित कोई काम के लिए आना चाहते हैं तो संबंधित ज़िले से पहले सूचना ले लें, क्योंकि इस सिस्टम को ठीक होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। मर्जी है आपकी, आखिर परेशानी है आपकी। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।